तो टाइमर ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पर एक और जो नोटिफिकेशन आया है, जहाँ पर दोस्तों मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि नोटिफिकेशन क्या है। और यहाँ पर मेरे टीम से 5-6 मेंबर टैक्स पे किया था, उसके बाद उन्होंने विड्रॉल भी किया था। तो उनका क्या पोजीशन है अभी विड्रॉल का, आप सबके पास कुछ ना कुछ विड्रॉल जो सक्सेसफुल होने का जो स्क्रीन कैप्चर है, यानी कि दोस्तों कुछ फ़ोटो है शेयर हो रहा है, आप सब ने भी देखे होंगे। और कहीं ना कहीं आपको मन में भी आशा है कि अभी तक जीबी फुटबॉल चलेगा और पेमेंट भी देगा। वीडियो को दोस्तों देखिए, कुछ जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। पूरे वीडियो को देखने के बाद जो भी आपका मन में है कमेंट बॉक्स में खोला रखूँगा, उस पर जाके आप कमेंट कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप सबके साथ भी मेरे भी पैसा यहाँ पर डूब गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को जो बताया जाता है उनको सुने और शेयर करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो नोटिफिकेशन पहले था वो बदल के जो नोटिफिकेशन आया है, इसका जो पूरा मतलब है कि जीबी फुटबॉल का जो पेमेंट है स्टेट बैंक के द्वारा संभव नहीं हो पा रहा है। स्टेट बैंक के माध्यम से जो पेमेंट है वो जीबी फुटबॉल से नहीं हो रहा, क्योंकि जीबी फुटबॉल और स्टेट बैंक के बीच में जो नेगोशिएशन जो बातचीत था वो अनसक्सेसफुल रहा है। और जीबी फुटबॉल ने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि इसका जो डाटा है इंडिया से ट्रांसफ़र करके यूनाइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, क्योंकि जीबी फुटबॉल सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में ही चलता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों जीबी फुटबॉल के जो फंड है और विड्रॉल के लिए ये माइग्रेशन जीबी फुटबॉल ने करने का सिद्धांत लिया है। और इसके आगे जीबी फुटबॉल ये भी यहाँ पर नोटिस दिया कि अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ वो यूएसडीटी के माध्यम से रिचार्ज कर पाएंगे, इंडियन कस्टमर जो स्पेशल है। ठीक है, यहाँ पर इंडियन पेमेंट जो सिस्टम है जैसे रिचार्ज करते वक्त हमने किया था वो नहीं रहेगा, सिर्फ यूएसडीटी के माध्यम से यहाँ पर रिचार्ज होगा। ये यहाँ पर बता रहा है जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है। और बोल रहा है कि ये जो माइग्रेशन है जो इंडिया से डाटा यूएस में ट्रांसफ़र होगा, उसके माइग्रेशन के लिए यहाँ पर जो चार्जेस है 500 रुपये रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको बता देता हूँ जो अभी ट्विस्ट की बात है, मेरे जो 5-6 मेंबर आगे पे टैक्स करके 500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा जो भी जिसी का था पे टैक्स करके यहाँ पर पेमेंट किया है और अपना आईडी को ओपन करके यहाँ पर विड्रॉल लगाया है। तो जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया है उन सब की तरफ से कि कुछ टाइम जो विड्रॉल सक्सेस दिखा रहा था उनके जीबी फुटबॉल जो आईडी है उसके अंदर कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर से वहाँ पर पेड इन हो गया। 6 तारीख ने किसी को विड्रॉल लगाया था, उसका भी पेड इन दिखा रहा था, उसके बाद विड्रॉल सक्सेस दिखा था। पर जब वो बैंक चेक किया था तो उसके बैंक पे कोई बैलेंस नहीं आया। फिर 2-3 घंटे बाद चेक किया तो पेड इन दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बोलने का ये मतलब है कि पे टैक्स करने के बाद भी यहाँ पर पेमेंट नहीं आया और कंपनी इशू बताया कि स्टेट बैंक के माध्यम से उसका पेमेंट नहीं जा रहा। तो स्टेट बैंक के अलावा भी यहाँ पर कुछ बैंक है बहुत सारे जो इंडिया में, वहाँ से भी पेमेंट का जो प्रोसेस है वो चलाया जा सकता था, लेकिन ये नहीं किया, पता नहीं क्यों। ठीक है, और यहाँ पर फिर से वो 500 रुपये देने के लिए बोल रहा है। जो पहले क्या था कि जिसका वॉलेट में जितना अमाउंट था उस हिसाब से वहाँ पर चार्जेस कटता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबको 500 रुपये देना पड़ेगा। जिसके वॉलेट में जो भी बैलेंस है 1 लाख 2 लाख कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 500 रुपये होगा तो यहाँ पर यानी कि दोस्तों यहाँ पर 500 रुपये पे करेंगे तो आपका आईडी ओपन हो जाएगा और आपका डाटा माइग्रेशन के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको पेमेंट भी मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबको मैं अलर्ट करना चाहूँगा, जैसे मैं ग्रुप के अंदर मैसेज दिया था कि एक भी पैसा आप यहाँ पर पे ना कीजिए। ये दोस्तों दरअसल जो है कंपनी की तरफ से एक स्कैम है, क्योंकि दोस्तों जो 5-6 मेंबर मेरे नीचे पे टैक्स किया था, विड्रॉल किया था, उसका तो विड्रॉल नहीं दिया, ऊपर से उनका आईडी पर भी ये 500 रुपये पे करने का ऑप्शन आ गया। यानी कि जो पहले पैसा लिया था और कंपनी चाहता है कि और भी पैसा दो, तो यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे तो आपकी एक भी पैसा विड्रॉल नहीं होगा। अब इसको भूल जाए। और एक बात मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन में अभी आपके लिए पड़ा है कि कंपनी ने बता रहा कि रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ यूएसडीटी का माध्यम जो है एक्सेप्ट है, यानी कि यहाँ पर रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आता है देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला जो इंडियन यूपीआई सिस्टम है, यानी कि कंपनी नोटिफिकेशन में कुछ बता रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है कुछ, और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास यूएसडीटी का ऑप्शन नहीं है और मिनिमम आप यहाँ पर 500 यूएसडीटी से रिचार्ज कर पाएंगे। 500 यूएसडीटी का मतलब है दोस्तों कि
तकरीबन आपका 35,000 के कुछ आसपास जो यहाँ पर एक्सचेंज रेट है इसके हिसाब से मानेंगे तो ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कंपनी जो बता रहे, जो नोटिफिकेशन दे रहा है और जो लोग यहाँ पर आशा बनाए रखा है कि इसके माध्यम से वो कुछ ना कुछ जो 500 का अमाउंट है वो पे करके यहाँ पर विड्रॉल लगाएंगे, तो मैं बोलूँगा कि इसको आप भूल जाए और एक भी पैसा यहाँ पर पे ना करें। जीबी फुटबॉल आपको पेमेंट नहीं देने वाला। अगर इसको पेमेंट देना होता तो सिस्टम को सही रखता और पहले जो लोग विड्रॉल लगाए थे उनका भी पेमेंट दे देता। कुछ लोग हालांकि विड्रॉल लगाए थे और जो मैंने आपको अभी वीडियो के अंदर बोला कि स्क्रीनशॉट शेयर भी हो रहे थे कि विड्रॉल सक्सेस हो गया। लेकिन अगर दोस्तों विड्रॉल सक्सेस हो जाता तो मेरे डाउन में और मेरे जावेद महचन का जो अदर्स टीम का मेंबर है जो यहाँ पर पे टैक्स करने के बाद विड्रॉल लगाए थे उनका पेमेंट क्यों नहीं आया। अगर एक मेंबर का भी आ जाता तो मैं विश्वास कर लेता यहाँ पर कि हाँ पेमेंट आ गया, लेकिन एक मेंबर का भी पेमेंट नहीं आया। उसको दिलासा देने के लिए विड्रॉल सक्सेस दिखाया, उसके बाद फिर से पेडिंग दिखा रहा। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि जीबी फुटबॉल अभी नहीं रहा और मैं आप सबको वो जो पेमेंट प्रूफ जो शेयर हो रहा था वो नहीं दिखाऊंगा। सोच रहा था कि आप सबको मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि झूठ मूठ का जो पेमेंट प्रूफ है वो दिखा के क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इस वीडियो का बनाने का यह मतलब है कि अभी जो अपडेट चल रहा है और मेरे मन में जो है वो मैं आपको बताया। आपके मन में जो है जीबी फुटबॉल को लेकर आप कमेंट में बताओ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लियर किया मेरे मन में जो है कि अभी इस पर एक भी पैसा पे मत कीजिए। जो हो रहा है उसको देखिए, जितने दिन तक साइट ओपन रहता है ओपन करके देखिए कि क्या हो रहा है। और आगे जीबी फुटबॉल किसी को भी पेमेंट नहीं देगा, ये मैं 101% श्योर हूँ। ठीक है, जीबी फुटबॉल से अभी एक भी पैसा बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि दोस्तों हमारा जो विड्रॉल है वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जीबी फुटबॉल ने जो चालाकी दिखाया, पहले जो पे टैक्स करने के नाम और अभी माइग्रेशन के नाम से पैसा ले रहा है। हो सकता है कि आगे ऐसा भी हो कि 500 रुपीज़ बदल कर कुछ नाम से यहाँ पर अमाउंट भी कमा दे, 200-300 रुपीज़ भी कर दे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेंबर क्या देखेंगे कि उसका वॉलेट में पैसा है। अगर 200-300 रुपीज़ होगा तो उसको पेमेंट करके विड्रॉल के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर 200-300 रुपीज़ पे करेंगे तो आपको भी एक भी पैसा रिटर्न नहीं आएगा, यानी कि विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे ऐसा मत कीजिए। जो भी है जहाँ भी है इस वीडियो को देख रहा है, अभी जीबी फुटबॉल में एक भी पैसा पे मत कीजिए। बस ये फुल एंड फाइनल है कि जीबी फुटबॉल से आप एक भी पैसा निकल नहीं पाएंगे। अभी का जो परिस्थिति है, जीबी फुटबॉल मान लीजिए कि जो स्कैम कर गया, फिर भी आपका मन में मन नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है उसको देखिए और जो भी जहाँ पे भी हो रहा है वो आपको यहाँ पर जो है सुनिए कि कहाँ से क्या अपडेट चल रहा है। जो जीबी फुटबॉल का ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर जो वेबसाइट है, यहाँ पर क्या अपडेट आ रहा है उसको देखिए। बट पेमेंट मत कीजिए। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि पेमेंट मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जीबी फुटबॉल की जो प्लान कॉपी करके और भी बहुत सारे प्लान मार्केट में आया है। मेरे पास जहाँ तक की जानकारी है कि ये प्लान जो चल रहा है पुरुलिया से, आप सोच सकते हो पुरुलिया वेस्ट बंगाल से, और यहाँ पर भी स्कैम होगा। तो अगर जितने लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे जीबी फुटबॉल ने किया है, सबको भरोसा जीतेंगे। उसके बाद लोग जब ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी जीबी फुटबॉल की तरह ही यहाँ पर स्कैम कर देंगे। प्लान का नाम मैं नहीं बताऊँगा, आप समझ गए होंगे। अगर आप एक्टिव रहते हो तो सोशल मीडिया पर अभी जीबी फुटबॉल के ग्रुप में अगर बने रहते हो तो आपको वहाँ पर अपडेट भी मिल गया कि कौन से प्लान के बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। उस पर अगर आपने ज्वाइन किया तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी आपका प्रॉफिट है वो आप निकल लेने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा टीम बहुत बड़ा जो है आपका ज़्यादा टीम यहाँ पर खड़ा मत कीजिए, क्योंकि क्या है दोस्तों, टीम बनाने के चक्कर में हम बहुत से लोगों के यहाँ पर जोड़ देते हैं। वो यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, कोई यहाँ पर सुनता है, कोई नहीं सुनता। उनके पास जितने अमाउंट है वो भी यहाँ पर लगा देता है और बाद में जब लॉस होता है तो पूरा वो लोग क्या बोलते हैं कि आपको ही दोष देता है। तो ऐसा मत कीजिए। जिसको भी आपको ज्वाइन कराना है किसी भी प्लान, जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान अभी मार्केट में है, तो उसको पहले क्लियर करा लीजिए
किसी को गारंटी मत दीजिए 100% कि चलेगा यहाँ पे पैसा आप निकल पाओगे। सब काम में रिस्क है, रिस्क को पहले नंबर पर लेके काम कीजिए, टीम कीजिए, ठीक है। और टीम को पूरे क्लियर कर दीजिए जो चीज़ आप कर रहे हो, जो प्लान आप कर रहे हो उसके बारे में, ताकि जब भी प्लान बंद हो जाए, जब आपका भी लॉस हो, टीम का भी लॉस हो, तो कोई आपको उंगली दिखा के ना बोले कि आपका वजह से लॉस हुआ है, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे बात कर लिया है, कोई बात नहीं, मैं आगे भी कोशिश करूँगा जो भी अपडेट मुझे मिले उसके वीडियो देने के लिए, ठीक है। और शुरुआत में मैंने एक ऑडियो दिया है, उसको आप सुनिए, ठीक है, और आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं एक और वीडियो में। और ये आशा करते हैं कि कुछ अच्छे प्लान मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, जहाँ से काम करके धीरे धीरे करके आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाए।